चलिए शुरू करते हैं बेटा हम क्लास आज की। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने बेटा जो टॉपिक शुरू किया है, सेकंड चैप्टर जो आपकी बुक में कौन सा है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी रीजन से किसी भी प्रकार का क्या करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े, तो वो क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अच्छी तरह पता है अपने को, ये बात पता है ना, क्या कहलाता है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कल हमने ये बात अच्छी तरह से समझ ली थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन की कल हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी कंडीशंस थी? कंडीशन नंबर 1 कौन सी थी? चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कंडीशन नंबर 2 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कंडीशन नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कंडीशन नंबर 4 डेथ ऑफ ए पार्टनर। कंडीशन नंबर 5 अमलगेशन ऑफ ए पार्टनर। सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली थी, यस और नॉट? कंफर्म है ये चीज? चलिए अब इसके आगे फिर हमने क्या शुरू किया था, फिर हमने पढ़ा था चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमने शुरू किया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, अगर वो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक नए रेशो में वो अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। इस केस में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़े थे, रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट देखे थे हमने। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स थे? पहला कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, जो हमने कल पढ़ लिया था। सेक्रीफाइस क्या होता है, गेन क्या होता है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेन का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तरीका मैंने बताया था, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमें पता नहीं लगता है कि ये इसमें सेक्रीफाइस रेशो लगाए या इसमें गेन रेशो लगाए। तो क्या कहा था मैंने, फॉर्मूला कौन सा लगाओ, सेक्रीफाइस वाला। आंसर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस है, अगर आंसर माइनस में आता है तो वो गेन हो जाएगा। पढ़ लिया था। उसके बाद जो नया टॉपिक हमें शुरू करना है वो है गुडविल। क्या शुरू करना है बेटा? गुडविल। अब एक चीज पे विशेष फोकस करना, गुडविल की 3 चीजें जरूरी है जानना। पहला, व्हाट इज गुडविल। पहला, व्हाट इज गुडविल। गुडविल होता क्या है ये, पहले तो यही जानना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितनी चीजें जानना जरूरी है बेटा हमारे लिए? 3 चीजें। और वो 3 चीजें क्या क्या है बताइए? पहला, व्हाट इज गुडविल। सेकंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये तीनों चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज गुडविल। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज व्हाट इज गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चाहे हम क्या पढ़े, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चाहे हम क्या पढ़े, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चाहे हम क्या पढ़े, रिटायरमेंट, चाहे हम क्या पढ़े, डेथ, सब में सेम रहेगा। तो 3 चीजों में से 2 चीजें वापस रिपीट नहीं होंगी। कौन कौन सी 2 चीजें? व्हाट इज गुडविल और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। केवल चेंज होगा और वो क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो कि हर कंडीशन में अलग अलग तरीके से होगा। वो भी लगभग सिमिलर सा ही होगा, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हल्का सा उसके अंदर वेरिएशन आता है। और वो वेरिएशन क्या आता है वो आपको बता दिया जाएगा। शुरू करें। सबसे पहली चीज, व्हाट इज गुडविल। गुडविल है क्या? हमने एक वर्ड सुना, क्या वर्ड सुना बेटा हमने सुना सबसे पहले गुडविल। क्या होता है गुडविल? गुडविल का मतलब क्या होता है? जब हमारे कानों में शब्द पड़ता है गुडविल, तो इस शब्द से ही हमारे दिमाग में क्या आता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले? गुडविल क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नाम, वही तो गुडविल है। और वो तो बड़ा आदमी है। कैसे बड़ा आदमी है? उसकी गुडविल है, उसकी एक रेपुटेशन है। क्या है? उसकी एक रेपुटेशन है। आपको पता नहीं मैंने पहले कभी ये स्टोरी सुनाई नहीं सुनाई, बट मैं वापस सुनाता हूं एक बार।
उससे आपको गुडविल का एक अंदाजा लगेगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है, मैंने आपको शायद स्टोरी पहले भी सुना रखी है। एक बहुप्रतिष्ठित किराने की दुकान, दिवाली के समय की बात, दुकान के अंदर क्या बिक रही थी? बादाम। किस भाव से? 700 रुपए किलो से। और उसी दुकान के बाहर कौन? एक ठेले वाला वही बादाम बेच रहा था। किस भाव से? 400 रुपए किलो के भाव से। लेकिन कोई भी उस 400 रुपए किलो में बादाम नहीं खरीद रहा था। सब कितने में खरीद रहे थे? 700 रुपए में बादाम खरीद रहे थे। और वो बहुप्रतिष्ठित दुकान वाला क्या कर रहा था? उसी ठेले से 400 रुपए किलो में बादाम खरीदकर अंदर 700 रुपए किलो में बेच रहा था। एक ही प्रकार के दो व्यवसाय हुए कि नहीं हुए? टू बिजनेस ऑफ सेम टाइप। दोनों बिजनेस है, दोनों क्या कर रहे हैं? सेलिंग द आलमंड्स, यस और नॉट। लेकिन दूसरा बिजनेस सेम प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहा है वो क्या है? उसकी गुडविल है। और वो क्यों कर रहा है? रेपुटेशन की वजह से, बिलीव की वजह से। ये बिलीव कैसे आया लोगों के अंदर? क्योंकि उस बिजनेस ने कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया है? हार्ड वर्क किया है, अपनी ऑनेस्टी बनाए रखी है। क्लियर? तो अगर हम एक सिंपल सा मीनिंग देखें किसका बेटा? गुडविल का। तो क्या है मीनिंग गुडविल का? गुडविल मीन्स द गुड नेम। क्या है गुडविल का मतलब? गुड नेम, एक अच्छा नाम। अच्छा नाम मतलब बहुत सुंदर सा नाम रख दिया, जैसे पायल किसी ने नाम रख दिया, है ना? अच्छा नाम नहीं है ना? ठीक है। गुड नेम का मतलब यहां पर नाम की सुंदरता से नहीं है। गुड नेम का मतलब है उस नाम के पीछे वैल्यू क्या है, उस नाम के पीछे रेपुटेशन क्या बन जाती है। ठीक है ना? तो गुडविल का मतलब क्या है? गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द फर्म। उस फर्म ने जो रेपुटेशन कमाई है, जो अपने बिजनेस का नाम कमाया है। नाम कैसे कमाया है? चोरी चकारी करके कोई नाम कमाता है? नहीं, वो कमाता है लेकिन उसको क्या नहीं कहते? गुडविल नहीं कहते। नाम तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन वो नाम क्या नहीं कहलाएगा? गुडविल नहीं कहलाएगा। नाम कैसे कमाया है? थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। किसकी? फर्म की। फर्म कोई फिजिकल पर्सन थोड़ी ना है। ऑनेस्टी किसकी होगी? उसके ऑनर्स की। क्लियर है बात? तो गुडविल का मतलब क्या है बेटा? वो गुड नेम, वो रेपुटेशन जो कि अर्न की है किसने? फर्म ने। कैसे अर्न की है? क्योंकि उसके ऑनर्स ने अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी, लॉयल्टी के से अपना बिजनेस रन किया है। अब ये गुडविल कमाई कैसे जाती है? ऐसे ही बाजार में जाओ, 5 रुपए की गुडविल खरीदो, 10 रुपए में बेच दो, 5 रुपए गुडविल तुमने कमा ली। ऐसे कमाते हैं गुडविल? नहीं। गुडविल कैसे कमाओगे? इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दो, अपने आप क्या होगा? आपका नाम हो जाएगा। द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन। आपके दुकान पे 100 कस्टमर आए और अगर 100 में से 90 कस्टमर वापस आते हैं, इसका मतलब आपके बिजनेस की गुडविल है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का मिल रहा है और आप 55 में बेच रहे हो तो भी कस्टमर आपकी दुकान पे खड़ा है, इसका मतलब आपकी गुडविल है। कचौरी वाला 10 रुपए की कचौरी बेचता है और उसके सामने जितना जाने कितने आगे, उसके पास हमेशा भीड़ रहती है और उसके सामने कम से कम 20 दुकानें तो मैं देख चुका हूं। 20 दुकानें तो मैं देख चुका हूं उसके सामने जो खुल गई, लेकिन एक नहीं चली। वो 10 रुपए की ही बेच रहा है और उसके सामने, मतलब आज 10 रुपए की, पहले जो वो 5 रुपए की बेचता था उसके सामने वाले ने 3 रुपए की बेचने की कोशिश की तो भी नहीं बिकी। ये क्या है? बिजनेस की गुडविल है। क्यों है? क्योंकि उसने कस्टमर्स को जो सर्विस दी है, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है वही चीज उसने प्रोवाइड करवाई है, अपने एक रेपुटेशन अर्न की है, अपने बिजनेस का एक नाम उसने कमाया है। एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। तो देखो गुडविल का बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया अपन को। एक शाब्दिक अर्थ, एक सामाजिक अर्थ अगर अपन समझें, एक रेपुटेशन है, वो ही गुडविल है। लेकिन अकाउंटिंग पर्पज से गुडविल का मतलब समझे तो क्या है? द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, द एक्सेस प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न नहीं, प्रॉफिट तो सभी कमा रहे हैं, द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन कंपैरिजन ऑफ सेम अदर टाइप ऑफ बिजनेस। उसके ही जैसे जो लोग दूसरा बिजनेस कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में वो बिजनेस जितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है वही क्या है? उसकी गुडविल है। किसके पर्पज से? अकाउंटिंग पर्पज से। एनी डाउट्स क्लियर? आप इसको रीड कर सकते हैं और कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं।
किसी को भी कोई डाउट है यहां तक? बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? तो गुडविल का मतलब क्या बताया? जो हायर प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, तो वही हम लिखते हैं। क्या लिखा है? द गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, वो रेपुटेशन है विच इनेबल्स, जिसकी वजह से बिजनेस क्या कर सकता है? अर्न हायर प्रॉफिट्स, ज्यादा पैसा कमाएगा। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड, उसी के जैसा बिजनेस करने वाले दूसरी फर्म्स जो उनके कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़े के अंदर माना गया कि सब नॉर्मली कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लो 10% प्रॉफिट कमाया जाता है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका 10%, लेकिन ये बिजनेसमैन 15% प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि इस फर्म की गुडविल है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। छोटा सा एग्जांपल लो ना, एक टी शर्ट, एक सिंपल सी टी शर्ट, जो सपोज मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये टी शर्ट आप बाजार में किसी भी नॉर्मल शॉप पे चले जाओ 500-600 रुपए की मिल जाएगी। हो सकता है मटेरियल सेम हो, फैब्रिक सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन यही टी शर्ट आप खरीदने कैंटेबल के शोरूम पे जाओ 1500 रुपए से कम नहीं मिलेगी। कैंटेबल ने क्या बनाया? अपने आप को ब्रांड बनाया है, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो 1000 रुपए ले रहा है, वो किस चीज का ले रहा है? उसी गुडविल के ले रहा है, उसी वैल्यू के ले रहा है। वहां पर समझ में आ रही है बात? क्लियर है चीज? तो गुडविल क्या है कि दूसरे बिजनेस जो हमारे जैसा बिजनेस कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हम कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, वही क्या है? हमारी गुडविल है। क्लियर? बात समझ में आई सबको? यस और नॉट? आगे देखिए, डेफिनेशन देखें गुडविल की। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट, क्या बताता है ये? द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन की वजह से, आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से आप कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हो। आपके कॉन्टैक्ट कितने हैं, आपकी रेपुटेशन कितनी है, उस रेपुटेशन का ना नाम की वजह से पैसा कमा रहा है वो, तो नहीं तो और क्या है? कई बार कहते हैं ना अपन, तो उस नाम की वजह से जो पैसा कमाया जा रहा है, केवल नाम की वजह से जो पैसा कमाया है, वो क्या है? आपकी गुडविल है। क्लियर? और डेफिनेशन देखें क्या हो सकती है? गुडविल इज नथिंग मोर, नथिंग क्या है? मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कोई पुराना ग्राहक पुरानी जगह पे वापस आ जाए, किसकी वजह से? आपका नाम की वजह से, और वो जो आपको प्रॉफिट देके गया है, वही क्या है? आपकी गुडविल है। क्लियर? कोई दिक्कत है? और देखते हैं अपन चीजें, ध्यान से समझना। अब गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप इनमें से आधे से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते भी हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। पता है ना, हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, वहां तो पढ़ा ही था। उसके अलावा ये भी हमें पता है कि गुडविल को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं फील? कैसा होता है? सॉफ्ट या हार्ड? है, टच नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, बस गुडविल लेकिन बिजनेस के अंदर जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, वैल्यूएबल एसेट है। क्यों है भाई वैल्यूएबल एसेट? बताइए, व्हाई गुडविल इज एन वैल्यूएबल एसेट? क्योंकि बिना गुडविल के फर्म क्या नहीं कर सकता? प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। गुडविल तो जरूरी है, गुडविल होगी तभी बिजनेस आगे ग्रोथ कर पाएगा। ग्रोथ के लिए गुडविल होना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए। नाम होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्लियर? और क्या है? इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट। नहीं लिखा है बेटा, क्या लिखा है? एक्सेस प्रॉफिट। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया वही क्या है? गुडविल है। तो गुडविल क्या है? जो कि आपको अदर बिजनेस के कंपैरिजन में, आपके जैसे जो और लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वही क्या है? आपकी गुडविल होती है। आज बहुत सारी दुकानें हैं, माधोपुर में कपड़ों की दुकानों की कमी है क्या? फिर भी आदमी जयपुर ही जाता है, तो वो जयपुर की गुडविल है, क्योंकि वहां पर मार्केट अच्छा है। पर्टिकुलर हॉस्पिटल में हम दिखाने जा रहे हैं, खांसी जुकाम हो गए, बगल में भी डॉक्टर साहब नहीं दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेशल डॉक्टर के पास ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उसने हमारे ऊपर अपना फेथ क्रिएट किया है। तो ये जो फेथ जो क्रिएट कर लेगा, वही क्या है? गुडविल है। कि आप उसके अलावा कहीं और नहीं जाओगे, चाहे आपको इजीली अवेलेबल हो, दूसरा आदमी घर आ जाएगा,
डॉक्टर साहब कह रहे हैं दूसरे वाले बगल वाले मैं तो तेरे घर ही आ जाऊंगा, फीस भी नहीं लूंगा। नहीं, लेकिन आप रहने दो, हम तो वहीं चले आएंगे, फीस भी दे देंगे। वो क्या है? गुडविल है। क्लियर? तो वैल्यूएबल है क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। और क्या है? इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। गुडविल की वैल्यू कितनी रहेगी ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के फ्लक्चुएशंस कितने आ रहे हैं। अगर आपके बिजनेस डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड मतलब कंटिन्यूस लॉस में जा रहा है, तो गुडविल भी कम हो जाएगी। बिजनेस ग्रो करेगा तो आपकी गुडविल भी क्या करेगी? बढ़ती चली जाएगी। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशंस कितने आ रहे हैं, आपके बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव कितने आ रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? मतलब सीधा सा, अगर गुडविल की वैल्यू कम नहीं हो रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका बिजनेस कंटिन्यू ग्रो ही कर रहा है, आपके बिजनेस के अंदर भी डाउनफॉल नहीं है। गुडविल की वैल्यू में कमी आना आपके बिजनेस के डाउनफॉल को इंडिकेट करता है। गुडविल की वैल्यू का इंक्रीज होना आपके बिजनेस की वैल्यू को, बिजनेस की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं अपन इसके अंदर? इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखो अब ये लाइन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। क्या लिखा है यहां पर कि गुडविल की वैल्यू की जरूरत तभी होगी जब बिजनेस को बेचा जाएगा, और बिजनेस पूरा का पूरा बेचा जाएगा। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, बिजनेस बंद हो ही नहीं रहा, बेच ही नहीं रहे, तो फिर हम क्यों गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ेंगे? तो इस लाइन का मतलब यह है, बिजनेस सोल्ड का मतलब है पार्टनरशिप या कोई से भी बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार का अगर फ्लक्चुएशन होगा तो वहां पर गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर? रीजन क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको कि क्यों गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाती है। चलिए मैं बता भी देता हूं, ध्यान देना, समझो पर, बहुत अच्छे से समझना बेटा बात को। देखो इधर कि मान लो ए और बी मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे थे। इन्होंने ये बिजनेस 2011 में ओपन किया। कब किया था? 2011 में ओपन किया था। और अभी क्या चल रहा है? 2022। और 2022 में क्या किया कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हो गए। अब मतलब इन्होंने सी को क्या बना लिया? नया पार्टनर बना लिया। तो 2011 से 2022 इस 11 साल में बिजनेस तो हुआ होगा, और इस बिजनेस हुआ होगा तो कुछ न कुछ गुडविल तो बिजनेस की रही होगी कि नहीं रही होगी? ये गुडविल किसने कमाई? क्या सी ने भी कमाई है? ये गुडविल किसने कमाई है? अगर आज यहां पर ये नहीं देखा गया कि ए और बी ने कितनी गुडविल कमाई है, तो उस गुडविल का बेनिफिट क्या आगे जाकर सी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये पता तो करो कि सी को बेनिफिट कितना मिल रहा है। इसीलिए यहां भी गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि जो अब तक बिजनेस हुआ है वो पार्टनर्स ने अलग तरीके से किया है, आगे से बिजनेस अलग तरीके से किया जाएगा, तो आज तक की वैल्यूएशन पहले ही निकाल ली जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? आगे देखिए और क्या लिखा है हमने। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ये बड़ी अच्छी चीज है। हम गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, वो एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। एग्जैक्ट गुडविल की वैल्यू कोई फाइंड आउट कर ही नहीं सकता। जैसे ह्यूमन की वैल्यू कोई एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकता है क्या? लेकिन फिर भी ह्यूमन की डेथ पर किसी के ऊपर 2 करोड़ मिल रहे हैं, किसी के ऊपर 25 लाख मिल रहे हैं, किसी की तो वैल्यू तो निकल रही है। वो सिर्फ क्या है कि उस ह्यूमन की जितनी बाइंग कैपेसिटी थी ना, कि वो अपनी वैल्यू कितनी करवा सकता है, उसी के हिसाब से वो प्रीमियम सेट करता है, उसी के हिसाब से इंश्योरेंस का पैसा देता है। तो वो एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ऊपर डिपेंड करता है। सेम गुडविल है। गुडविल बिजनेस की एक लमसम या बिजनेस, क्यों रेपुटेशन क्या है? एक फीलिंग है। रेपुटेशन कोई फिजिकल थिंग नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन भी एक इमेजिनरी ही रहती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, इसी लाइन के रिगार्डिंग हर साल सीपीटी में क्वेश्चन बनता है। फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, क्या लिखा है, लेकिन फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, एक वैल्यूज दे रखी है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 3 फिगर लिखी हुई है, और लास्ट में डी ऑप्शन में क्या लिख दिया? कांट बी डिटरमाइंड। अब जो बच्चा 12th में अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसको खूब आता है गुडविल निकालना, वो निकाल के आता है और क्वेश्चन गलत करवा के आता है, क्योंकि लाइन क्या लिख दी है? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, और ऑप्शन क्या लिखा है? कांट बी डिटरमाइंड। नन ऑफ दीज नहीं लिखा है, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू तो आप पता कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर?
अब गुडविल का नेचर कैसा होता है, कैसी होती है गुडविल? नेचर मतलब गुडविल की प्रकृति क्या होती है? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं कर सकते, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन ये क्या नहीं है? अब इसी तरह की एक और एसेट बताई थी, याद करो, टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़े थे। नॉमिनल एसेट्स पढ़ाई थी क्या? नॉमिनल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स जो एक्चुअल में बिजनेस की कोई एसेट्स नहीं होती है, बिजनेस के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। तो बस यहां पर इतनी सी बात दी गई है बेटा, क्या दिया गया है कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। क्यों इंटेंजिबल एसेट? क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये क्या नहीं है? नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। क्यों नहीं है फिक्टिशियस एसेट? क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो लॉस है। ध्यान रखना, अगर नहीं भी बताया था तो अब ध्यान रखना। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, उनकी कोई वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती क्योंकि वो रियल एसेट है ही नहीं। लेकिन गुडविल की क्या होती है? एक वैल्यू होती है, वेयरएज गुडविल हैज अ वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। तो इट कैन बी सोल्ड, गुडविल को बेच सकते हैं। इट कैन बी परचेज्ड, गुडविल को क्या कर सकते हैं? परचेज भी कर सकते हैं। थ्रू दो ए सेल विल बी पॉसिबल अलोंग द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस। क्लियर? और देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। गुडविल के ओरिजिन की बात करें या उन फैक्टर्स की बात करें जो कि गुडविल की वैल्यू को इंपैक्ट करते हैं। गुडविल की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है? इस पॉइंट को जब नोट करोगे ना मैं नोटबुक में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करना। एक तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, गुडविल की मीनिंग वगैरह ये तो पूछ सकता है। दूसरी बात ये भी बन जाता है, नेम द फैक्टर्स which are responsible for the change in the value of goodwill। ठीक है ना? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? पहला, ध्यान से समझना, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस बहुत प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर, मतलब बिल्कुल मेन मार्केट में सिचुएटेड है। कोई भी आता है तो सबसे पहले आपके बिजनेस पे ही पहुंचेगा, तो गुडविल की बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और आपका गुडविल कोई, आपका बिजनेस कोई ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पर आदमी रोते भराते तो पहुँचता है, और पहुँच जाए तो पहुँच जाए, नहीं पहुँचे तो ऐसे बिजनेस की क्या गुडविल बनेगी? तो लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन जितनी अच्छी होगी गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। क्लियर? लॉजिकल थिंग है, रटने वाली चीज़ नहीं है, लॉजिकल थिंग है। क्लियर? और क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस कितने अच्छे से चल रहा है, बिजनेस को चलाने वाले लोग कौन? देखो बार बार मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ओनर्स। बिजनेस को रन कौन करता है? मैनेजर्स। इंडिया में 90% केसेस में कौन होता है? ओनर्स ही मैनेजर्स होते हैं, वो एक अलग बात है। तो मैनेजमेंट कितना अच्छा है, अच्छा मैनेजमेंट होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, ग्रो करेगा, गुडविल भी क्या करेगी? बढ़ेगी। मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाएगा तो बिजनेस की गुडविल भी क्या होगी? डाउनवर्ड होती हुई चली जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस क्या होता है? शाबाश। जितना पुराना बिजनेस होगा ना, लोगों का उस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट उतना ही ज्यादा रहता है। कोई नया बिजनेस है, जल्दी से अब क्या नहीं करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, चाहे वो कितना ही अच्छा सर्विस दे रहा हो। तो बिजनेस कितना पुराना है, कितना लंबा चल रहा है, जितना लंबा बिजनेस चलेगा उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली उतनी क्या हो जाएगी? क्योंकि बिजनेस लंबा चलेगा ही कब? जब उसके पास प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा। कंटिन्यू प्रॉफिट होता रहेगा, बिजनेस लंबा चलता रहेगा। नहीं तो क्या होगा? बिजनेस प्रॉफिट नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, तो बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का भी बिजनेस के उसके ऊपर। और क्या हो सकता है? नेचर ऑफ गुड्स। किस तरह के गुड्स के अंदर क्या करते हो आप? डील करते हो। अगर आप ऐसे गुड्स के अंदर डील करते हो जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डेली यूज की चीजें हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा आएंगे तो बिजनेस की प्रॉफिट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा।
ग्रोथ होगी, गुडविल इंक्रीज होगी। आप किसी ऐसे गुड्स में डील करते हो जो यूनिक है, मतलब बाई चांस ही कोई उनकी डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली बात है सेल कम रहेगी, प्रॉफिट अर्निंग कम रहेगा और उनकी गुडविल भी कम रहती है, कोई जल्दी से पकड़ता भी नहीं है। क्लियर? और बात करते हैं पोजेशन ऑफ लाइसेंस। मतलब अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो जिसके अंदर लाइसेंस होना जरूरी है और आप लाइसेंस लेकर एक नंबर में काम कर रहे हो तो बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, और अगर आप काम नहीं करते हो एक नंबर में तो बिजनेस की गुडविल नहीं बढ़ेगी। 2 नंबर के काम में 2 नंबर के तरीके से ही वैल्यू बनती है। और इंपॉर्टेंट चीज, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। समझो, मोनोपोली जानते हो क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़िए क्या? मोनोपोली क्या होती है? एकाधिकार, मतलब आपके अलावा कोई और सेलर है ही नहीं, ओनली यू कैन सेल दोज गुड्स, कोई और बेच ही नहीं सकता, क्योंकि राइट ही आपके पास है, पेटेंट ले रखा है आपने, और उस चीज की मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जब आप अकेले ही सेलर हो तो निश्चित रूप से प्रॉफिट भी पूरा आपका ही है उस मार्केट का, तो गुडविल भी पूरी आपकी है। कंपटीशन होगा तो गुडविल कम होती हुई चली जाएगी। क्लियर? देखो ये सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, थोड़ा सा इनका मीनिंग समझ लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। गुडविल में से थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने यहां पर लिया है। रिस्क इन्वॉल्व, आपका बिजनेस में रिस्क कितनी है? अगर रिस्क ज्यादा है तो गुडविल कम रहेगी, और अगर रिस्क कम है तो गुडविल ज्यादा रहेगी। गुडविल का और रिस्क का इनवर्स कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? इनवर्स। एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम है तो पहला ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर आपका बिजनेस रेगुलरली प्रॉफिट ही अर्न कर रहा है, चाहे कम कर रहा है, हम कोई कंपनियों के एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी जिसका पहले साल प्रॉफिट 100 करोड़ था, दूसरे साल प्रॉफिट 110 करोड़ है, तीसरे साल प्रॉफिट 120 करोड़ है, और वो कंटिन्यू हर साल 10 करोड़ के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। एक बिजनेस जिसका पहले साल प्रॉफिट 1000 करोड़ था एक कंपनी का, दूसरे साल प्रॉफिट 500 करोड़ है, तीसरे साल 700 करोड़ का प्रॉफिट है, चौथे साल फिर 400 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट 1200 करोड़ हो गया, सिक्स्थ ईयर में प्रॉफिट 300 करोड़ रह गया। गुडविल किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की, क्योंकि वो रेगुलरली प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला आदमी क्या मानेगा कि निश्चित रूप से प्रॉफिट ही कमाएगा। लेकिन जिसका प्रॉफिट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता हो, कम ज्यादा इतना ज्यादा होता हो, वहां पर प्रॉफिट का ट्रेंड है ही नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा, तो उसकी गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? और देखते हैं अपन आगे। फ्यूचर कंपटीशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसको आपको पता है कि फ्यूचर में भी कोई कंपटीशन अराइज नहीं होगा, तो गुडविल ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पता है कि फ्यूचर में बहुत सारा कंपटीशन आने वाला है, तो गुडविल कम हो जाएगी। और देखते हैं कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर कोई बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो गुडविल भी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा ज्यादा रिस्क। मोर इन्वेस्टमेंट मोर रिस्क, मोर रिस्क। रिस्क और गुडविल का तो रिवर्स कनेक्शन कैसा है? इनवर्स। एक ज्यादा दूसरा कम है। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ध्यान दीजिए। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दूसरे बिजनेस के साथ हमारे रिलेशनशिप किस तरह के हैं? हमारा बिजनेस है, हमारे अलावा और भी तो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस किस तरह के हैं? अगर रिलेशन अच्छे हैं मतलब गुडविल अच्छी है, रिलेशन अच्छे नहीं है गुडविल अच्छी नहीं है। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो आपके लिए सूटेबल है, तो गुडविल ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बन गए जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं एडवर्सली, मतलब विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं आपके बिजनेस पर, तो गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस। ध्यान रखना, पॉलिटिकल कंडीशंस का बिजनेस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होता है। पॉलिटिकल कंडीशंस अगर लगातार चेंज होती है तो आपके बिजनेस की वैल्यू डाउन होगी और गुडविल भी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। इसके अलावा डिपेंड करता है कि वो बिजनेस अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने पैसे खर्च करता है। बिजनेस जो जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा
वो उतना ही नया मार्केट क्या करेगा, अक्वायर करेगा, क्योंकि वो नई नई चीजें ढूंढेगा, नए नए कस्टमर्स को इन्वेंट करेगा, नए नए कस्टमर्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी ज्यादा गुडविल इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड प्रॉपरली, कितनी अच्छी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, जितनी अच्छी एडवर्टाइजिंग उतनी ज्यादा गुडविल। क्लियर? चलिए, और पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट अगर क्वालिटी का है तो पॉपुलर होगा तो गुडविल बढ़ेगी। प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी नहीं है तो कितनी मेहनत कर लो कोई मतलब नहीं है। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया पॉइंट सारे आपको याद हो जाने चाहिए। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखो गुडविल दो टाइप की होती है। गुडविल का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो गुडविल कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। मैं इसको पहले समझा देता हूं आपको, ध्यान देंगे आप। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना है ना। 2011 में एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया गया। क्या हुआ बेटा? 2011 में एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया गया। क्या इसकी कोई गुडविल होगी क्या? नया ही बिजनेस है अभी तो। ये बिजनेस क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। बिजनेसमैन ओनर क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, और मेहनत करके इसने अपनी बिजनेस की वैल्यू 2022 तक काफी रेपुटेशन इसने कमा ली। तो 2022 में निश्चित रूप से क्या होगी? इसकी कोई गुडविल होगी। तो ये गुडविल क्या कहीं से खरीद के लाया है कि ये खुद ने कमाई है? बिजनेस ने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके ये गुडविल क्या की है? खुद ने कमाई है। किसी ने इसको खैरात में नहीं दी है ये गुडविल। ये जो मेहनत करके इसने खुद ने गुडविल कमाई है, ये गुडविल कौन सी कहलाएगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये तो पता लग रहा है बेटा कि इसने गुडविल कमाई है, लेकिन गुडविल कमाई कितनी है इसका पता कैसे लगे? इसका पता नहीं लग सकता, अभी तक तो नहीं लग रहा। 2022 में ही क्या हुआ? ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हैव टू सोल्ड एंटायर बिजनेस। क्या कहा इसने? कि भाई हमें मेरा पूरा बिजनेस सेल करना है, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। इसने क्या डिसाइड किया? कि हमें हमारा बिजनेस पूरा का पूरा सेल करना है। बिजनेस सेल करना है, इसका मतलब क्या है? देखो सीधी सी बात ये समझो पहले तो, कि बिजनेस को सेल करने का मतलब क्या है? बिजनेस के पास होता क्या है? कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज, और कुछ नहीं होता है। क्या करना है? इन एसेट्स को और लाइबिलिटीज को क्या करना है? सेल करना है। सपोज बिजनेस की जो एसेट्स थी, फॉर एग्जाम्पल वो 10 लाख रुपीज थी, और बिजनेस के पास लाइबिलिटीज थी, वो क्या थी? मान लो 2 लाख रुपीज। मतलब बिजनेस की एसेट्स 10 लाख की है, और बिजनेस को 2 लाख रुपए का पेमेंट किसी को करना है। लायबिलिटी का मतलब वही तो है, जिसको पैसा देना है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस की बात करें हम, वो कितना आएगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख। क्लियर? बिजनेस की वैल्यू क्या है? 8 लाख। इसने कहा भाई मुझे बिजनेस बेचना है। अब इसके बिजनेस को परचेज करने के लिए कुछ लोग आते हैं। सबने बैलेंस शीट देखी, भाई जो परचेज करने आएगा वो बिजनेस की बैलेंस शीट देखेगा। सबने क्या किया है? बैलेंस शीट देखी। बैलेंस शीट में सबको 8 लाख दिखेगा? किसी को अलग थोड़ी दिख सकता है। बैलेंस शीट में सबको क्या दिखेगा? 8 लाख दिखेगा। अब इसका शुरू होता है ऑक्शन। क्या शुरू होता है बेटा? ऑक्शन। अब एक पर्सन आया ए, उसने कहा
कि मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, कितने पैसे दे दूंगा मैं? ज्यादा लगा दी जीरो, एक जीरो ज्यादा लगा दी, 1 करोड़ हो गए। तो उसने क्या कहा कि मैं 10 लाख रुपए पे कर दूंगा। बी ने कहा कि मैं 13 लाख रुपीस दे दूंगा। सी क्या कह रहा है कि मैं 15 लाख रुपीस पे कर दूंगा। क्यों ये लोग 8 लाख रुपए के, कोई 10 दे रहा है, कोई 13 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है। डील फाइनल किसको होगी? सी को। सी ने कितना पैसा पे किया और 15 लाख के बदले उसको मिला क्या? 8 लाख का ही तो सामान मिला, बट सामान टोटल 10 लाख का है, तो 10 लाख के साथ 2 लाख रुपए की उधारी भी तो आई, वो चुकानी पड़ेगी। सामान कितने का मिला? 8 लाख रुपए का। इससे पता लग गया कि इस बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू थी वो कितनी थी? 7 लाख रुपए। इसीलिए आपको ध्यान हो तो वो लाइन लिखी थी कि गुडविल की वैल्यूएशन केवल कब पता लगती है? जब गुडविल को, जब बिजनेस को, एंटायर बिजनेस को सेल किया जाता है। क्लियर? अब ये 7 लाख रुपए की जो गुडविल है, जो ओल्ड ओनर था उसने तो क्या किया है? मेहनत करके कमाया है। उसके लिए तो क्या थी? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, इसीलिए उसकी बुक्स में लिखा हुआ नहीं था। क्यों नहीं लिखा हुआ था? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये रूल है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते तो वो भी लिख देता ना, गुडविल 7 लाख दे दो पैसे। नहीं लिख सकते, उसकी वैल्यू कुछ हुई नहीं है। उसका वैल्यू का पता ही कब लगेगा? जब बिजनेस को बेचा जाएगा। लेकिन सी ने 15 लाख रुपए पे किए, 8 लाख रुपए तो काहे के? बिजनेस के, और 7 लाख रुपीस काहे के? गुडविल के। तो सी के ने जो बिजनेस, जो गुडविल जो आई है, अब ये गुडविल किसकी हो गई? सी की हुई कि नहीं हुई? तो सी के लिए गुडविल कौन सी कहलाएगी? परचेज्ड गुडविल। सी के लिए गुडविल कौन सी कहलाएगी बेटा? परचेज्ड गुडविल। बात समझ में आई? तो गुडविल के 2 टाइप पढ़े हमने। कौन कौन से 2 टाइप पढ़े बेटा? एक तो पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी कौन सी पढ़ी? परचेज्ड गुडविल। और एक और बात हमने क्या सीखी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। केवल कौन सी गुडविल रिकॉर्ड की जाती है? परचेज्ड गुडविल को ही हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केवल किसका हो सकता है? परचेज्ड गुडविल का। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या है कि जब कोई नया पुराना बिजनेस हम खरीदते हैं तो बिजनेस के साथ उसकी गुडविल भी परचेज करते हैं। एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहे हैं वही क्या है? परचेज्ड गुडविल कहलाती है। क्लियर? देखिए, हाँ क्या कह रहे हो? ध्यान दीजिए। गुडविल का क्लासिफिकेशन। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। गुडविल को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा? 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज है? फर्स्ट वन इज परचेज गुडविल, सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट मतलब जो हमने खुद ने कमाई है, जिसके ऊपर हमारा खुद का अधिकार है, जिसका जन्म भी हमारे द्वारा हुआ है। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले कौन सी गुडविल देखें बेटा अपन? परचेज्ड गुडविल। क्या मतलब लिखा है? पढ़ो एक बार, देखें। जो बताया है, जो भी समझाया है वही लिखा है, कुछ और लिखा है? पढ़िए ध्यान से। असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर? कौन सी गुडविल है? वो गुडविल जिसको कि हमने पैसे देकर खरीदा है। क्या कहलाती है आपकी? परचेज गुडविल कहलाएगी। एक बिजनेस परचेज किया, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मैंने बताया ना भी 8 लाख रुपए, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, वही क्या है? परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। उस गुडविल की वैल्यू कितनी बनती है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? परचेज गुडविल क्या होती है? किसी को कोई डाउट है? कल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? कोई डाउट है अभी बता दो। आगे अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है इसके परचेज गुडविल के? पहला, कब आएगी ये? जब बिजनेस परचेज करोगे, उसके बिना तो आएगी नहीं। केवल गुडविल खरीद के नहीं ला सकते कि गए बिजनेस तू रख ले, गुडविल हमें दे दे। ऐसा नहीं हो सकता कि गुडविल किसके साथ कनेक्टेड है? बिजनेस के साथ कनेक्टेड होती है। दूसरा, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। मैंने बताया
परचेज गुडविल को हम क्या कर सकते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और क्या लिखा हमने, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, खरीदा है, पैसा दिया है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो एसेट के रूप में बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं। और इट इज अमोर्टाइज्ड, देखो आप याद करो जब डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, 3 टर्म्स बताई थी मैंने, क्या क्या बताई थी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे, और डिप्लेशन किस पे लगता है, वास्टिंग एसेट्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए वर्ड क्या लिखा है, अमोर्टाइज, मतलब इसकी वैल्यू कम होती रहती है समय के साथ। क्लियर। नेक्स्ट अगला कौन सा है बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल, ठीक है। इट इज, अच्छा इसको पढ़ लो, अगर बताया था वो ये कुछ और है, पढ़ो एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख तो दी, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो कि बिजनेस ने खुद ने, बिजनेसमैन की लॉयल्टी से, उसके हार्डवर्क से, उसकी ऑनेस्टी से जो गुडविल बिजनेस की बनी है वही क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल कहलाती है। क्लियर। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंटरनली जनरेटेड है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से बिजनेस चल रहा है उससे बनती है। A true cost cannot be placed on this type of goodwill. इसकी एक्चुअल वैल्यू पता लग नहीं सकती। Its valuation depends on the subjective judgment of the valuer. जो भी गुडविल को वैल्यू, जो बिजनेस की वैल्यूएशन जो कर रहा है वो वैल्यूएशन निकाल के देगा, उसके ऊपर जो पैसा मिल रहा है वही गुडविल है, उसके ऊपर जो पैसा मिल रहा है वही क्या है, उसकी गुडविल है। तो वो ट्रू वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स से रिगार्डिंग है ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके रिगार्डिंग है, इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग। एक बात और समझना, इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी है, लेकिन ये जो 26 है ना, ये स्पेशली गुडविल के रिगार्डिंग है। इंटेंजिबल एसेट्स में भी किसके रिगार्डिंग है, गुडविल के रिगार्डिंग है। और किसमें क्या लिखा है, इट इज नॉट recorded in the books of accounts because consideration in money or money's worth has not been paid for it. Accounting standard 26 सीधी सी बात कहता है कि केवल उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनके बदले कोई पेमेंट लिया या दिया गया हो। इसके बदले कोई पैसा दिया नहीं गया है क्योंकि ये तो खुद ने अर्न की है, तो इसलिए इसकी बुक्स में वह रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है। अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी क्यों पड़ेगी, कब कब जरूरत पड़ती है, ध्यान दो, ये भी पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में है, जब क्या हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। दूसरा, जब किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता हो। तीसरा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या उसकी डेथ हो रही हो। चौथा, जब फर्म को पूरी तरह से बेचा जा रहा हो। क्लियर, या दो फर्म आपस में मिलकर एक हो रही हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी बेटा गुडविल के बारे में स्टार्टिंग में। कौन कौन सी 3 चीजें थी, व्हाट इज गुडविल, वो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या बताया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, किसके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? चलिए, तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास।